आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का ध्यान रखा जाना चाहिए। डिलीवरी से पहले तो माँ का बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो काम ख़त्म हो गया है, तो अब ख्याल रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ का स्तनपान कराना आवश्यक होता है और डिलीवरी के बाद माँ का शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। डिलीवरी के बाद भी माँ को स्वस्थ आहार की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिलीवरी हो जाने के बाद खान पान में लापरवाही बरतनी चाहिए। डिलीवरी के बाद भी माँ का शरीर बहुत कमज़ोर रहता है और उसे स्तनपान भी कराना होता है। डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए पोषण युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। खाने में ताज़े फल और सब्जियों के साथ साथ साबुत अनाज और दालें खाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को बच्चे के पोषण का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, स्तनपान के अलावा उसे अन्य पूरक आहार भी देना शुरू कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि 6 महीने तक बच्चे का ध्यान कैसे रखें। इस समय सीमा में बच्चे के लिए सबसे अच्छा खाना माँ का दूध है, क्योंकि यह पोषण की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। स्तनपान करने वाले बच्चे दूध पीने के हर 2 से 3 घंटे के बाद भूख महसूस करते हैं, क्योंकि माँ का दूध आसानी से पच जाता है, जबकि दूसरे स्रोत पर पले बच्चों को जल्दी भूख महसूस नहीं होती है। यदि बच्चे के जन्म के पहले हफ्ते में वजन नहीं बढ़ता है, तो आपके बच्चे को बार बार खिलाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। 6 महीने के बाद आप बच्चे को स्तनपान के साथ उसे अर्ध ठोस आहार देना शुरू कर दे सकते हैं। इस दौरान बच्चे को दाल का पानी पिला सकते हैं। दाल के पानी में विटामिन और कैल्शियम होता है, जो बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि ठोस आहार कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। ठोस आहार देने की शुरुआत हर समय एक बच्चे में भिन्न हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ठोस आहार देने की का समय जो हो एक ही हो, 6 महीने बाद ही हो, ऐसा नहीं है। तो अपने बच्चे के हिसाब से उसको ठोस आहार देना प्रारंभ करें। यदि बच्चे को दूध पिलाने के बीच में भूख लगने लगे और निगलने लगे, साथ ही आपको लगे कि वह ठीक से पचाने में सक्षम है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका बच्चा अर्ध ठोस आहार लेने के लिए तैयार है। यह नए पदार्थों की शुरुआत के साथ स्तनपान की आदत को बदलना नहीं चाहिए। अर्ध ठोस आहार मैश्ड या शोरबे के रूप में होना चाहिए, मतलब कि आपका जो अर्ध ठोस आहार है वो एकदम पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठोस जैसे कि चावल या रोटी नहीं देनी चाहिए, उसको बहुत ही ज़्यादा पतला, जैसे कि आप शरबत दे सकते हैं। शरबत में नींबू का जीरा वगैरह नहीं जाना चाहिए। एकदम पतला सा शरबत छान कर उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो बच्चे के गले में फंस जाए। आप किसी भी चीज़ का जूस दे सकते हैं अपने बच्चे को, तो इस तरह का, या दाल का पानी दे सकते हैं। इस तरह का आहार अपने बच्चे को दें। शिशुओं को एक घटक वाली दाल भी दी जा सकती है। अपने बच्चे को खिलाना एक झंझट वाला काम हो सकता है, जिसमें अधिकतर खाना बच्चे के खाने की बजाय उस पर गिर सकता है, लेकिन तभी भी आपको घबराना नहीं है। अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप बच्चे को कम उम्र में, छोटी उम्र में सही से ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसको बड़े होने पर कई तरह की समस्याएं और बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे के विकास के साथ खिलाएं। बच्चे को खिलाते समय एक बीप का प्रयोग करें और खिलाने के लिए एक छोटे से चम्मच का ध्यान रखें। बच्चे को जल्दी में ना खिलाएं, बल्कि उसे आराम आराम से धीरे धीरे खिलाएं। शुरू में वह केवल कुछ चम्मच ही खाना खा पाएगा, या उसे खाने के लिए भी मना कर सकता है। बच्चे पर खाने के लिए दबाव ना डालें, इसके बजाय कुछ दिनों के बाद कोशिश करें। 6 महीने की उम्र तक आपके बच्चे को दूध पीने के साथ 3 बार भोजन देना शुरू कर देना चाहिए। भोजन में आप उसको फलों का जूस या सब्जियों का जूस दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का कठोर आहार ना दें। 6 से 9 महीने के बच्चे को दिए जाने वाले आहार किस तरह दें और क्या दें। बच्चे के 7 से 8 माह का होने पर आप जो भोजन उसे देते हैं, उसकी बनावट बदल सकते हैं। इस दौरान बच्चे को दलिया भी दिया जा सकता है। 9 महीने तक बच्चा हल्के खाने को आसानी से पचा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस दौरान ज़्यादा गरिष्ठ और मसालेदार आहार बिल्कुल भी ना दें। या 9 महीने से 1 वर्ष के बच्चे को क्या दें।
अपने बच्चे को दिन में 3 बार भोजन खिलाना जारी रखें। जब बच्चा आपका 1 वर्ष का हो जाए तो आप उसे बच्चे को गाय का दूध भी पिला सकते हैं। गाय का दूध थोड़ा हजम करने में दिक्कत पाता है, इसलिए छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। जब आपका बच्चा 1 साल का हो तभी उसे गाय का दूध दे सकते हैं। अपने बच्चे को भी स्वस्थ भोजन के विकल्प उपलब्ध कराएं और उसे अपने आप खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करें। वो अपने आप चम्मच उठाए या हाथ से खाए धीरे धीरे, और इस समय आप उसकी निगरानी कर सकते हैं। मतलब आप उसे देखते रहें कि वह किस तरह खा रहा है, गलत तरीके से तो नहीं खा रहा है। तो अगर गलत तरीके से खाता है बच्चा तो चम्मच उसके मुंह में भी लग सकता है, या हाथ से भी उसके नाखून वगैरह से उसके होंठ पर लग सकता है, इसलिए उसे देखते रहें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मिले होंगे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। टेक केयर एंड गुड बाय।